Friends, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करें। तो चलते हैं हम कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि हाल ही में जेनोम की द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रिपोर्ट 2020 की सूची में शीर्ष 30 में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है। तो हाल ही में जेनोम की द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रिपोर्ट 2020 जारी हुई है, जिसमें शीर्ष 30 में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है। इसको आंसर देख लेते हैं। जेनोम द्वारा जारी द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रिपोर्ट 2020 की सूची में भारत की स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों में स्थान दिया गया है। तो किसे स्थान दिया गया है? शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों में तो बेंगलुरु को स्थान दिया गया है, जो कि भारत की स्टार्टअप राजधानी है। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली सबसे ऊपर है। बेंगलुरु को शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों में 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुंबई शीर्ष 100 उभरते पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग की सूची में पहले स्थान पर है। तो मुंबई शीर्ष 100 उभरते पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग की सूची में पहले स्थान पर है और भारत की स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु को 26वें स्थान के साथ दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों में स्थान दिया गया है। तो बेंगलुरु को 26वें स्थान के साथ दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों में स्थान प्राप्त हुआ है। ये था कल के क्वेश्चन को आंसर। अब हम चलते हैं आज के पॉइंट की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, गुजरात में वडोदरा जिले ने जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। तो हाल ही में किस जिले ने 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो वडोदरा जिला गुजरात ने। यह सफलता हासिल करने वाला वडोदरा देश का पहला जिला बन गया है। ये एक उपलब्धि है, अच्छी उपलब्धि है। इस परियोजना की कुल लागत 6 करोड़ रुपए आई है और 9 महीने की कम अवधि में इस परियोजना को पूरा किया गया है। तो हाल ही में गुजरात में वडोदरा जिले ने जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित करके देश का पहला जिला बन गया है। इस परियोजना की लागत 6 करोड़ रुपए और अवधि 9 महीने का समय इसमें लगा है। गुजरात की बात करें, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी व यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के नेशनल पार्कों की बात करें तो यहाँ स्थित है गिर नेशनल पार्क, जिसे एशियाई शेरों का निवास स्थान भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक और मैरीन नेशनल पार्क या कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क भी गुजरात में ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योगशालाओं में 1000 आयुष सहायकों व 22 आयुष कोचों को जल्द ही अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा। तो हाल ही में कहाँ पर 1000 आयुष सहायकों व 22 आयुष कोचों को अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा? तो हरियाणा में। क्यों भर्ती किया जाएगा? योग को लोकप्रिय बनाने के लिए। ये आयुष सहायक योगशालाओं के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। तो 1000 आयुष सहायकों व 22 आयुष कोचों को विभिन्न योगशालाओं में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए हरियाणा में अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं व यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के नेशनल पार्क की बात करें तो हरियाणा में स्थित है कालेश्वर नेशनल पार्क, जिसे कालेश्वर नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है हरियाणा में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने किसानों के घर पर मुफ्त में मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। तो हाल ही में किसने किसानों के घर पर मुफ्त में मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं? तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने ऐसा उर्वरकों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो उर्वरकों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने किसानों के घर पर मुफ्त में मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल जी ने 29 जून 2020 को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना का औपचारिकरण शुरू किया है। तो हाल ही में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना का औपचारिकरण किसने शुरू किया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। तो यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। इस योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो योजना में कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल व अर्ध कुशल रोजगार सृजित होंगे और 8 लाख इकाइयों का लाभ भी प्राप्त होगा। तो इस योजना में कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल व अर्ध कुशल रोजगार सृजित होंगे और 8 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। तो हाल ही में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लैटिना नामक सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी पर एक व्यापक परीक्षण करेगा। पहला प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण पहली बार अप्रैल 2020 में किया गया था। तो महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी व यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं उद्धव सिंह ठाकरे। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसे बोरी बिली के नाम से भी जानते हैं। तो संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसे बोरी बिली के नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त तडोबा नेशनल पार्क, तडोबा, नवेगांव, गोगामल, संजय गांधी, चांदोली और पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 जून 2020 को कोविड-19 के इलाज के लिए दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है। तो हाल ही में दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा किसने की है? अरविंद केजरीवाल ने। बैंक की स्थापना दिल्ली में ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में की जाएगी। तो इन बैंक्स की स्थापना की जाएगी दिल्ली के ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में की जाएगी। तो हाल ही में प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? दिल्ली में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लालजी टंडन की अनुपस्थिति के दौरान मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की अनुपस्थिति के दौरान मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को 2019 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो इन्हें 2019 में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया और इससे पहले वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थीं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी व यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ओडिशा की जानी मानी कवियत्री डॉक्टर अदीसा दास ने अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ जारी की है। तो हाल ही में अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ किसने जारी की है? ओडिशा की जानी मानी कवियत्री डॉक्टर अदीसा दास ने। यह हीरापुर के 64 योगिनी पर आधारित है। हीरापुर की 64 योगिनियाँ तंत्र से पर्यटन, यह उनकी इससे पहले की पुस्तक थी। हीरापुर की 64 योगिनियाँ तंत्र से पर्यटन, इसने अमेजन बेस्ट सेलर का खिताब भी प्राप्त किया है। तो डॉक्टर अदीसा दास की हीरापुर की 64 योगिनियाँ तंत्र से पर्यटन नामक पुस्तक ने अमेजन बेस्ट सेलर का खिताब भी जीता है और अभी हाल ही में इन्होंने अपनी कविताओं की चौथी पुस्तक जारी की है जिसका नाम है द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ, अदीसा दास ने। बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी व यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ स्थित है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है और भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 30 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह
दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस की 6ठी वर्षगांठ है। क्षुद्र ग्रह के बारे में जागरूकता फैलाने, इसकी तीव्रता व दुर्घटनाग्रस्त होने पर पृथ्वी पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में बताने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस या इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 30 जून को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स हाल ही में मनाया गया 29 जून को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा होती है और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा होती है, इनके बीच आने वाले पृथ्वी के क्षेत्र को ट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा यानी मकर रेखा के बीच आने वाले पृथ्वी के क्षेत्र को ट्रॉपिक्स कहा जाता है और इन्हें उष्णकटिबंधीय और उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का ऐसा मानना है कि ट्रॉपिक्स के अंतर्गत ट्रॉपिक्स में क्षेत्रानुसार दुनिया के लगभग 95% मैंग्रोव आते हैं, ऐसा यूएन का मानना है। और मैंग्रोव प्रजातियों का मानना है कि ट्रॉपिक्स क्षेत्र के अंतर्गत 99% मैंग्रोव वन आते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 29 जून को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। तो हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने कहाँ पर सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में। यह सुविधा निर्माण उद्योग को जस्ती रिबोर की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता का समर्थन करेगी। जस्ती स्टील जो होता है वह एक मजबूत सामग्री होती है जो पर्यावरण के अनुकूल होती है, इसकी लागत भी प्रभावी होती है। तो हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है मिजोरम में लोगों ने 30 जून को ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर की 34वीं वर्षगांठ मनाई। तो हाल ही में मिजो शांति समझौते की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 34वीं। कब मनाई गई? 30 जून को। तो 34वीं वर्षगांठ मनाई गई मिजो शांति समझौते की मिजोरम में 30 जून को। 30 जून 1986 को केंद्र सरकार व तत्कालीन भूमिगत मिजोरम नेशनल फ्रंट के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस शांति समझौते की यह 34वीं वर्षगांठ मिजोरम द्वारा मनाई गई। बात आई है मिजोरम की, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा जी, वह यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। तो मिजोरम के गवर्नर हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के जोरामथंगा जी। मिजोरम में स्थित नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ स्थित है फावंगपुई ब्लू माउंटेन या फावंगपुई नीला पर्वत और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान व फावंगपुई नीला पर्वत स्थित है मिजोरम में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे इंडिया में कब मनाते हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।